समादरणीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं प्रिय साथियों, स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 अगस्त का यह पावन महोत्सव कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह पर्व है हमारे पूर्वजों के अदम्य साहस का, यह उत्सव है हमारी संस्कृति के गौरव का और यह जयघोष है माँ भारती के अमर स्वाभिमान का। इस पावन बेला की शुरुआत मैं देश की माटी को नमन करते हुए इन पंक्तियों से करना चाहूँगा। सदियों की गुलामी के अंधेरे को मिटाया है, सदियों की गुलामी के अंधेरे को मिटाया है, तब जाकर ये सवेरा इस चमन में आया है। नमन है उन वीरों को, नमन है उन वीरों को जिन्होंने लहू देकर अंबर पे इस तिरंगे को शान से लहराया है, अंबर पे इस तिरंगे को शान से लहराया है। साथियों, आज हम जिस स्वतंत्र राष्ट्र की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उसकी नींव में लाखों अनकहे बलिदान छिपे हैं। यह आज़ादी हमें किसी भीख या उपहार में नहीं मिली, इसके लिए जलियांवाला बाग की मिट्टी गवाह है, सेलुलर जेल की काल कोठरियाँ गवाह है। जब मंगल पांडे ने विरोध का शंखनाद दिया, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार की धार से गोरों को ललकारा, जब 23 साल के नौजवान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फांसी के बंदे को चूमकर इंकलाब का नारा बुलंद किया, तब जाकर यह देश आज़ाद हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी जैसे महानायकों ने अपने सर्वस्व का होम कर दिया। उनके इस जज्बे को याद करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। कभी ना भूलेंगे हम उनके लहू की एक एक बूंद को, कभी ना भूलेंगे हम उनके लहू की एक एक बूंद को। उन्हीं की बदौलत आज महफूज हमारा हिंदुस्तान होगा, उन्हीं की बदौलत आज महफूज हमारा हिंदुस्तान होगा। साथियों, आज का भारत बदल रहा है। आज का भारत वह भारत नहीं है जो दुनिया के सामने अपनी लाचारी दिखाता था। आज हमारा देश अंतरिक्ष में चंद्रयान और मंगलयान भेजकर अपनी ताकत दिखा रहा है। आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की शीर्ष ताकतों को टक्कर दे रही है। डिजिटल क्रांति से लेकर खेल के मैदान तक, ओलंपिक के पिचों से लेकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक, आज हर जगह तिरंगे का परचम पूरी शान से लहरा रहा है। हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर किसी ने हमारी सीमाओं की तरफ आंख उठाकर देखा तो हमारी सेना उसे मुंह तोड़ जवाब देना भी जानती है। हमारा भारत आज विश्व पटल पर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। लेकिन साथियों, आज इस मंच पर खड़े होकर हमें आत्ममंथन भी करना होगा। क्या सिर्फ साल में 2 बार तिरंगा फहरा देना ही सच्ची देशभक्ति है? नहीं, असली आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक हमारे देश से, हमारे राष्ट्र से गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महिलाओं के प्रति दुराचार, व्यभिचार और गलत आचरण, अपराध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते। आज के इस दौर में एक छात्र के रूप में हमारी क्या भूमिका है? आज हमारी देशभक्ति सीमा पर जाकर गोली चलाना नहीं है, बल्कि कक्षा में बैठकर पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करना है। जब हम भेदभाव और धर्म के भेदभावों को हटाकर एक दूसरे का हाथ थामेंगे, जब हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, जब हम अपने देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे, वही हमारी सच्ची देशभक्ति होगी। देश के युवाओं को अपनी जिम्मेदारी पहचाननी होगी और राष्ट्र के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना होगा। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नाम भारत का। संभाल कर रखना इसकी आज़ादी को मेरे यारों, तुम्हारे हाथों में है आप मकाम भारत का। आइए आज 15 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिवस पर हम सभी मिलकर यह अखंड संकल्प लें कि हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग देश को तोड़ने में नहीं, बल्कि देश को जोड़ने में करेंगे। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां प्रत्येक नागरिक सुरक्षित हो, हर बालक शिक्षित हो एवं हर युवा स्वावलंबी हो। अंत में माँ भारती के चरणों में ये 4 पंक्तियां अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। गंगा यमुना नर्मदा यहाँ की पावन कथा सुनाती है, गंगा यमुना नर्मदा यहाँ की पावन कथा सुनाती है। हिमालय का मुकुट पहनकर धरती शीश झुकाती है, हिमालय का मुकुट पहनकर धरती शीश झुकाती है। अनेकता में एकता ही इस चमन की शान है, अनेकता में एकता ही इस चमन की शान है। और सदियों से अमर रहा ये मेरा हिंदुस्तान है, सदियों से अमर रहा ये मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत।